हेलो दोस्तों, ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। दोस्तों, ये हमारी इंग्लिश ग्रामर 0 to हीरो वाली है। आज हम क्या सीखेंगे दोस्तों? हम इस टाइम क्या सीख रहे हैं? टेंस सीख रहे हैं। हमने ये देखा कि टेंस के कितने पार्ट होते हैं। हमने देखा 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दोस्तों, हमने जो पास्ट टेंस था उसके हमने 4 जो पार्ट होते हैं उसके बारे में हमने अच्छे से सीख लिया कि कौन सा रूल कहाँ लगता है, कैसे बनते हैं, सब कुछ देख लिया। आज हम क्या सीखेंगे? प्रेजेंट की बारी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। चलिए फिर देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, ते है। ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों हमारा अफर्मेटिव वाला है। अफर्मेटिव। दोस्तों, हमने देखा कि अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हमें क्या करना है? देखिए दोस्तों, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ एस और ईएस जोड़ना, एस या ईएस जोड़ते हैं जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो। दोस्तों, ये नोट्स में लिख लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, कहाँ एस लगाते हैं, कहाँ ईएस लगाते हैं। ईएस कहाँ लगाते हैं ये हम देखेंगे। बाकी जगह तो हम क्या लगाएंगे? बाकी जगह दोस्तों हम एस लगाएंगे। कहाँ कहाँ ईएस लगाएंगे? जहाँ एस हो, जहाँ डबल एस हो, और दोस्तों बताइए CH SH और बताइए दोस्तों क्या हो? XO O हो। दोस्तों, जहाँ ये एंड में आएंगे वहां एस ईएस लगेगा, बाकी सबके साथ एस लगेगा। लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कहाँ लगेगा? जब थर्ड पर्सन हो। ओके दोस्तों, या किसी का नाम हो। चलिए देखते हैं। राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। सब्जेक्ट फिर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है। और देखिए दोस्तों, राम क्या है? राम एक नाम है और राम या तो थर्ड पर्सन हो या किसी का नेम हो। ओके दोस्तों, वहां हमें क्या लगाना है? एस या ईएस जोड़ते हैं। तो राम गोज टू द स्कूल। चलिए दोस्तों देखते हैं। राधा गाना गाती है। दादाजी वे खेलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। राधा गाना गाती है तो क्या हो जाएगा? राधा पहले हमारा सब्जेक्ट है राधा, फिर हमारी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गाता का क्या होता है? सिंग होता है। और दोस्तों सिंग के साथ क्या जुड़ जाएगा? जी है। अब देखिए यहाँ कहीं आपको जी दिख रहा नहीं दिख रहा है ना, तो आप क्या ऐड कर देंगे? एस लगा देंगे। राधा सिंग्स अ सॉन्ग। अब चलिए देखते हैं। वे खेलते हैं। क्या है दोस्तों? वे खेलते हैं तो कैसे बनेगा? वे का क्या हो जाएगा? दे के बाद हमें क्या करना है? अब देखेंगे। दे थर्ड पर्सन है तो प्ले क्या है दोस्तों? खेलना है, प्ले। और प्ले के साथ क्या लग जाएगा दोस्तों? प्ले के साथ एस लग जाएगा। ओके दोस्तों, दे प्लेस। ओके, चलिए अब देखते हैं। ये दोस्तों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसकी पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है। ये उसकी
चार नए। और अफर्मेटिव में क्या करना था हमें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दोस्तों जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या ईएस जोड़ते हैं जब सब्जेक्ट क्या हो, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन या किसी का नेम हो तब। ओके दोस्तों, कहाँ एस लगाते हैं, कहाँ ईएस लगाते हैं। ईएस दोस्तों जिसके अंत में ये सारे आपको लेटर्स दिखेंगे वहां हम क्या लगाते हैं दोस्तों, वहां हम ईएस लगाते हैं और बाकी सब जगह एस लगाते हैं। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू द स्कूल। राधा गाना गाती है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। वे खेलते हैं, दे प्लेस। ओके दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं निगेटिव। निगेटिव में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा निगेटिव का रूल है। देखिए दोस्तों, कहाँ डू लगेगा और कहाँ डज लगेगा ये हम देखते हैं। दोस्तों डज पहले देख लेते हैं, डज कहाँ लगेगा, बाकी डू अपने आप लगा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब नेम हो किसी का, नेम या थर्ड पर्सन हो, इसके साथ डज लगेगा, बाकी सबके साथ डू लगेगा। चलिए फिर देखते हैं थर्ड पर्सन। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं, राम स्कूल जाता है। राम क्या है, राम नेम है तो क्या लग जाएगा, बताइए दोस्तों, डज। राम डज नॉट गो टू द, क्या हो जाएगा दोस्तों, गो टू द स्कूल। राम स्कूल जाता है, राम डज नॉट गो टू द स्कूल। राधा गाना गाती है, राधा के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, राधा डज नॉट सिंग्स अ सॉन्ग। ओके दोस्तों, राधा डज नॉट सिंग्स अ सॉन्ग। ये डज नॉट हमें ऐड करना था। वे खेलते हैं तो दे डज नॉट। ओके दोस्तों, दे डज नॉट प्ले। अब हम क्या देखेंगे, चलिए आप पहले बताइए कि आपको निगेटिव वाला रूल समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिए। राम स्कूल जाता है, राम डज नॉट गो टू द स्कूल। राधा गाना गाती है, राधा डज। दोस्तों ये हमने हिंदी वाला नहीं सुधारा, राम स्कूल नहीं जाता है। ओके दोस्तों, राधा गाना नहीं गाती है। वे खेलते नहीं हैं। अब दोस्तों हमारा राइट है, राम स्कूल नहीं जाता, राम डज नॉट गो टू द स्कूल। राधा गाना नहीं गाती है, राधा डज नॉट सिंग्स अ सॉन्ग। वे खेलते नहीं हैं, दे डज नॉट प्लेस। ओके, दे डज नॉट प्लेस। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने अफर्मेटिव देखा और निगेटिव देखा। अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, डबल इंट्रो। इसके बाद दोस्तों हम निगेटिव देखेंगे। क्या देखेंगे, निगेटिव देखेंगे। दोस्तों निगेटिव के बाद हम इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव। दोस्तों जहां हमारा डूडल्स है वो डूडल्स वैसे ही रहेगा। दोस्तों जहां सब्जेक्ट है वहां हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और जहां डू डज प्लस सब्जेक्ट। नॉट नहीं अभी आएगा दोस्तों, जब हम नहीं वाले बनाएंगे तब नॉट आएगा, अभी नहीं आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, पहले डू डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो डज को हटाएंगे, डज को आगे लिखेंगे। डज राम गो टू द स्कूल। डज राधा सिंग्स अ सॉन्ग। डज दे
प्लेस। ओके दोस्तों, अब जब हमें इंट्रोगेटिव बनाना, अब हिंदी में भी हमें सही करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? क्या क्या राम स्कूल जाता है? और 2 नंबर पे क्या राधा गाना क्या राधा गाना गाती है? फिर क्या वे खेलते हैं? ओके दोस्तों, चलिए अब हम देखेंगे। हमने क्या लगाया? डज लगाया। सब्जेक्ट हमारा राम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो है और ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है। हमने बनाया क्या राम स्कूल जाता है? डज राम गो टू द स्कूल? क्या राधा गाना गाती है? डज राधा सिंग्स अ सॉन्ग? क्या वे खेलते हैं? डज दे प्लेस? दोस्तों, अगर निगेटिव बनेगा इंट्रोगेटिव का तो नॉट लग जाएगा। और आपको क्या करना? क्या राम स्कूल नहीं जाता है? क्या राधा गाना नहीं गाती है? क्या वे खेलते नहीं हैं? चलिए अब हम क्या करेंगे? डज सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो आप देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। ओके दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लग जाएगा। चलिए, क्या क्या राम स्कूल नहीं जाता है? डज राम नॉट गो टू द स्कूल? क्या राधा गाना नहीं गाती है? डज राधा नॉट सिंग्स अ सॉन्ग? दोस्तों, अब ये सिंग्स हटा दीजिए, आई मिस्टेक। डज राधा नॉट सिंग अ सॉन्ग? क्या वे खेलते नहीं है? डज दे नॉट प्ले? डज दे नॉट प्ले? ओके दोस्तों, चलिए आई होप दोस्तों आपने क्या सीखा आज की। जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट का हमने देखा कि इंडेफिनिट की पहचान क्या होती। ता है, ती है, ते है, ये हमारी पहचान होती। फिर हमने अफर्मेटिव देखा कि अफर्मेटिव वाले कैसे बनेंगे। अफर्मेटिव के बाद निगेटिव देखा। निगेटिव के बाद दोस्तों हमने क्या देखा? निगेटिव के बाद हमने इंट्रोगेटिव देखा। उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव निगेटिव देखा। अब हम कल क्या देखेंगे? यही सारा रिवीजन करेंगे और सेंटेंसेस के साथ। और हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो डबल इंट्रोगेटिव होता है और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, वो सारा कवर करेंगे और रिवीजन करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर को उन तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।